हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक। आप सब बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, सर कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कोर्स कब से स्टार्ट होगा। फाइनली वो दिन आ ही गया है जब आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। बच्चों, किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसके हिंदी की बात करते हैं बच्चों, अगर इसके हिंदी की बात करते हैं तो हम लोग इसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संवाद, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले कुछ जानकारी बच्चों ले लेते हैं। क्या जानकारी है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एक कन्वर्सेशन का फॉर्म होता है। जब हम लोग आपस में बच्चों मिलकर के बातचीत करते हैं और जो हम लोगों के बीच बातचीत होती है, उस बातचीत को जब हम किसी दूसरे पर्सन से जाकर के शेयर करते हैं, तो जो हम बात उसको बता रहे होते हैं, वो बात बताने के अपने पास दो तरीके होते हैं। या तो उस बात को हम लोग डायरेक्ट स्पीच में बताते हैं, या तो उसी बात को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक कहानी? ठीक है बच्चों, तो जब भी कन्वर्सेशन होगा उसका एक फॉर्म होता है डायरेक्ट स्पीच, या उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरी बात आगे बढ़ते हैं कि सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत क्या पड़ी इंग्लिश में? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की जरूरत इसलिए इंग्लिश में पड़ी बच्चों कि जो कोर्ट होते हैं, जो लोग अपनी बात को बोलते हैं, उन बात को दूसरी जगह जब रिप्रेजेंट करना होगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड लगा करके उस बात को हम समझा सकते हैं। जब भी हम बातचीत करने के उसमें आते हैं बच्चों, तो हमें याद होना चाहिए कि बातचीत करने के लिए अपने पास एक क्या होना चाहिए बच्चों? स्पीकर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीकर। स्पीकर की बात सुनने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? लिसनर होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम बातचीत करेंगे जो बोलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीकर। शाबाश। जो स्पीकर की बात को सुनेगा वो क्या हो जाएगा? लिसनर। क्या हो जाएगा? लिसनर। क्या हो जाएगा बच्चों? लिसनर। जिसके बारे में बातचीत की जा रही होगी वो वहां पर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो यही आगे चल करके स्पीकर ही आगे चल करके आपका किसका काम करता है? फर्स्ट पर्सन का। किसका काम करेगा? फर्स्ट पर्सन। और जो लिसनर होते हैं बच्चों, यही आगे चल करके आपका किसका काम करते हैं बच्चों? सेकंड पर्सन का। किसका काम करेंगे? सेकंड पर्सन। और जो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, मतलब कि इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, नॉन एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, वही हमारे आगे चल करके बन जाते हैं बच्चों कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन। सब आपको बताया जाएगा पर्सन्स क्या है, परेशान मत होइए। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा और नॉन एक्टिव पर्सन्स होंगे जिनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ये कहानी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात हम लोग किसकी करेंगे? डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है वो अपनी बात को जब बोलता है तो उसको हम हूबहू लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या लिख सकते हैं? स्पीकर के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को, स्पीकर द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों लिखा जाता है।
ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब बच्चों क्या है? स्पीकर के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, अर्थात आप उसमें अपने मन से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसा स्पीकर बोलेगा एज इट इज आपको वैसा ही लिखना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों। किसकी ओर चलेंगे? दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा डायरेक्ट स्पीच में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट हमने क्या बनाया था? डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट्स को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट बनाया डायरेक्ट स्पीच में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। क्लियर है कहानी यहां तक बच्चों? चलिए अब आपको एक चीज और बता दी जाए। क्या बता दी जाए बच्चों? कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, कौन सी स्पीच बच्चों? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं बच्चों। कितने भाग होते हैं? शाबाश, दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो भाग। शाबाश, वेरी गुड। अब ये भी बता दिया जाएगा आपको कि दो भाग वो होते कौन कौन से हैं। परेशान मत होइए, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच के हम पार्ट्स की बात करेंगे बच्चों, तो डायरेक्ट स्पीच को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। और दूसरे पार्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो क्या समझ में आया? डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग क्लॉज एंड सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है कहानी यहां तक की? चलिए आगे चलेंगे बच्चों। कहां पर चलेंगे? आगे। अब हमने सर दो टर्म सीखे। पहला आपने डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को बोलने का काम क्या किया था बच्चों? रिपोर्टिंग क्लॉज। शाबाश, क्या बोला था? रिपोर्टिंग क्लॉज। और दूसरे को हमने बच्चों क्या बोला था? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला था बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। सेट है कहानी यहां तक? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यह समझ जाएं कि सर कहां से कहां तक रिपोर्टिंग क्लॉज होगी और कहां से कहां तक रिपोर्टेड स्पीच होगी, तो बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मतलब एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, उससे समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, देखिए बोर्ड में सब लोग ध्यान से। राहुल सेड टू मीनू यू आर अ गुड स्टूडेंट। क्या लिखा है बच्चों? राहुल सेड टू मीनू यू आर अ गुड स्टूडेंट। पहले ये फाइंड आउट करें कि जो ये सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट स्पीच का। ये बताइए आप जल्दी से देख करके। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आपका है कि सर इस सेंटेंस में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास लगा है,
इसलिए ये सेंटेंस हमारा किसका है बच्चों? डायरेक्ट स्पीच का है। किसका है? डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ही हम कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा मत बोलिएगा बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, इन्वर्टेड कॉमास होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास। चलिए अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और जानते हैं कि सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज क्या है, ये चेक करते हैं हम लोग रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा होगा सेंटेंस, ध्यान समझेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा होगा सेंटेंस बच्चों, वो हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच बनेगा। क्या बनेगा? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बनेगा बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा। शाबाश। क्या बन जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज। शाबाश। क्या बोलेंगे? बढ़िया, रिपोर्टिंग क्लॉज। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब बहुत बच्चे बोल देते हैं राहुल से लगा करके मीनू तक सर रिपोर्टिंग वर्ब है। जी नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। ठीक है, अब किसी ने आपसे पूछा कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां है, तो बिल्कुल आसानी से आप आंसर देंगे, सर ये जो यहां पर सेट टू लिखा है, क्या लिखा है? सेट टू, यही हमारी क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये राहुल जो लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही क्या है? सब्जेक्ट। और ये जो मीनू लिखा है यही रिपोर्टिंग वर्ब का आपका क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छे से समझ लीजिए टर्म, ये सारी चीजें आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आपको नरेशन में कमांड करनी है तो ये सारे वर्ड अच्छे से आपको आने चाहिए। ठीक है तो ये बात पता चली कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखे वाले स्टेटमेंट को सर रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर लिखे वाले स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर आपको एक क्या मिलेगा बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी और उस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या मिलेगा बच्चों? एक सब्जेक्ट मिलेगा और उस रिपोर्टिंग वर्ब का आपको क्या मिल सकता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात याद रखेंगे, सब्जेक्ट तो मिलेगा, स्पीकर मिलना ही मिलना है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अर्थात लिसनर वहां पर नहीं होगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसका भी तरीका आपको बताया जाएगा। तो अब ये बात करते हैं कि सर सेंटेंस में रिपोर्टिंग क्लॉज कहां कहां पर आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का यूज, रिपोर्टिंग क्लॉज का यूज हम लोग 3 जगह पर कर सकते हैं। या तो सेंटेंस में ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, या तो इस सेंटेंस में हम चाहें तो रिपोर्टिंग क्लॉज को लास्ट में लिख सकते हैं। हम अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा से, यू आर अ गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे राहुल सेड टू मी, फुल स्टॉप। तो कहने का मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज स्टार्टिंग भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी जा सकता है और सेंटेंस के बीच में भी लिखा जा सकता है। सेट है यहां तक कहानी? इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब समझ में आ गया। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का एक सब्जेक्ट यू हो जाएगा, आर उसकी वर्ब है, अ गुड स्टूडेंट आगे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई कहानी यहां तक सभी को भाई? डन है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं बच्चों। ये तो डायरेक्ट स्पीच की बात थी। किसकी बात थी? डायरेक्ट स्पीच की। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसकी? इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। किसकी बात करेंगे बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच की बात करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या सबसे पहला पॉइंट बना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमाज का यूज नहीं करते हैं। पहला पॉइंट हो गया क्या बच्चों? कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमाज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे। अगर दूसरा पॉइंट बनाने की बात कही जाए दूसरा पॉइंट अगर बनाने की बात कही जाएगी तो दूसरा पॉइंट भी हम लोग बना लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के
स्टेटमेंट को घुमा फिराकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट तैयार करेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट तैयार करेंगे अगला। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एक सुटेबल कंजंक्शन का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ मेन पॉइंट्स हमने तैयार किए बच्चों। पहला पॉइंट हमने तैयार किया, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमाज का यूज नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट तैयार किया, इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को घुमा फिराकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एक सुटेबल कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें इनडायरेक्ट स्पीच की थी, डायरेक्ट स्पीच की थी, कितने पार्ट्स थे सब आपको क्लियर कर दिया गया। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे अब आगे? तो आगे जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना चाहते हैं तो हम वहाँ पर बच्चों दो तरह के रूल डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम लोग दो तरह के रूल डिस्कस करते हैं। पहला अपने पास है जनरल रूल्स। कौन से रूल बच्चे हैं? जनरल रूल्स। और अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे जो रूल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेशल रूल्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल रूल्स। क्या बोलेंगे? स्पेशल रूल्स। दो प्रकार के रूल्स हम लोग बच्चों डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय यूज करते हैं। फर्स्ट इज जनरल रूल्स एंड सेकेंड इज स्पेशल रूल्स। क्लियर है यहाँ तक? जनरल रूल्स वो रूल्स होते हैं जो हर एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और स्पेशल रूल्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। जैसा आपको सबको पता है कि जो डायरेक्ट स्पीच आएगा हमारे सामने, डायरेक्ट नरेशन होगा, उसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट होगा, जो सेंटेंस लिखा होगा, वो सेंटेंस 5 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का? 5। या तो वो सेंटेंस असर्टिव होगा, या तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म का होगा, या तो वो सेंटेंस इंपरेटिव होगा, या तो एक्सक्लेमेटरी, या तो ऑप्टेटिव। क्योंकि जो हम लोग बातचीत करते हैं इन्हीं सेंटेंस के अनुसार ही हम लोग बातचीत करते हैं, इसलिए जो भी कोई कुछ बोलेगा तो इन्हीं सेंटेंस में तो बोलेगा और बोली गई बात को ही हम डायरेक्ट स्पीच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा गया जो सेंटेंस होगा वो 5 में से कोई एक होगा, या तो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो ये जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं इनके जो रूल्स होंगे वो हम किस में डिस्कस करेंगे? स्पेशल रूल्स में। और जो जनरल रूल्स हैं वो हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? कॉमन रूल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉमन रूल्स। अगर अब आप जनरल रूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? जनरल रूल्स की बात करेंगे तो जो भी चेंजेस आप करेंगे जनरल रूल्स में वो सारे चेंजेस आपके किस में होंगे बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोग जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन कौन सी चीज बदली जाएंगी तो सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं टू, एक मिनट बच्चों, सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे टू चेंज द प्रोनाउंस। पहला क्या है? टू चेंज द प्रोनाउंस। प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। अब अगर प्रोनाउंस की बात करें, किसकी बात करेंगे? प्रोनाउंस की बात करेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा प्रोनाउंस में हम लोग चेंज किसको करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन चेंज होगा? पर्सनल प्रोनाउंस, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन्स।
और सुन लीजिए, कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, उनको भी हम लोग चेंज करते हैं। अगर उनके बारे में आप बात करें जो पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, उनका भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। एक अपने पास कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसको भी आप नरेशन बनाने समय चेंज करेंगे। और दूसरा अपने पास है पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउंस, इसको भी आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो सारे जो चेंजेस होंगे जनरल रूल्स के, वो किसके अंदर होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो पहला जो हमें चेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा, पहला सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, टू चेंज द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को चेंज करिए। क्वेश्चन आया सर कौन से प्रोनाउंस चेंज करेंगे, 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। आंसर आएगा पर्सनल प्रोनाउंस चेंज करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग किस पे मानते हैं, पर्सन्स, कुछ लोग जानते हैं। सर पर्सनल प्रोनाउंस ही नहीं, बल्कि पर्सनल प्रोनाउंस से बनता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इनको भी आप चेंज करेंगे। और पर्सनल प्रोनाउंस के लिए हमारे पास क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चे, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज की बात करेंगे, मतलब कि अब दूसरे टर्म में हमें क्या चेंज करना है, दूसरा हमें चेंज करना होगा टेंस। क्या चेंज करना होगा, टेंस। आप सब जानते हैं टेंस एक तरह से क्या होता है बच्चों, वर्ब की फॉर्म। तो टेंस चेंज करने का मतलब है वर्ब को चेंज करना। किसको चेंज करना, वर्ब को। आप जो वर्ब होगी चेंज करेंगे। कब कैसे कोई वर्ब चेंज होगी, ये सब आपको बताया जाएगा। चलिए तीसरे की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तीसरे सेगमेंट में हम लोग चेंज करेंगे नियरनेस वर्ड्स। क्या चेंज करेंगे, नियरनेस वर्ड्स। ये सर नियरनेस वर्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल सही बच्चों, नियरनेस वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब कुछ मिलेंगे या आपको कभी कभी 2 शब्द मिल जाएंगे, तो वो हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब मिलेगा और इनसे आपको किसका पता चलता है, टाइम बताने वाले एडवर्ब मिल सकते हैं, आपको प्लेस बताने वाले एडवर्ब मिल सकते हैं। इन्हें हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय इनको चेंज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इनको हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर है कहानी। तो ये सारे जो चेंजेस होंगे अपने, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे बच्चों। किसके अंदर होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। कब कैसे प्रोनाउंस चेंज करना है, कब कैसे टेंस चेंज होगा, कब कैसे नियरनेस वर्ड चेंज होंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी केवल इसी चैनल पर, वेदाक्षी क्लासेस पर। इसलिए जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए अपने चैनल का, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने आज एक वीडियो में इतना किया कि कैसे क्या चेंज होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इनके चेंजेस को सीखेंगे कि प्रोनाउंस क्या हैं, कैसे चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, मौज मस्ती करते रहें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।